घर को कैसे साफ़ रखें, बच्चों के साथ घर को कैसे मैनेज करें, डेली की क्लीनिंग। और ईद भी करीब आ रही है तो हम कैसे घर को क्लीन करें, नीट एंड क्लीन हर वक्त हमारा कैसे घर साफ़ रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल आलका फैमिली व्लॉग्स पर। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो क्लीनिंग के हवाले से काफ़ी परेशान होती है। उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम क्लीनिंग के हवाले से। वो बहनें जो किराए के घर में रहती हैं, जिनका छोटा सा घर होता है, वो उनको कैसे साफ़ करे, कैसे मेंटेन करे। वो ख़वातीन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनका एक रूम ही होता है और उस रूम को लेकर वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनको मेंटेन वो कैसे करें, कैसे अपने एक रूम के साथ उनकी स्पेस को लेकर कैसे चले। तो इन सब बातों का आज इन सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा जो कि हमारे रेगुलर कपड़े होते हैं, पहनने के होते हैं, कहीं शादियों वगैरह में जाने के होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, ऐसी बहुत से कपड़े होते हैं घर के। ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जगह छोटी होती है और उनको हम लोग नहीं संभाल पाते हैं। और जगह जगह अगर कपड़े पड़े हुए हो तो वो अच्छे भी नहीं लगते। जब तक हमारी चारपाई वगैरह सोफ़े या इस तरह जगह जगह पर चीज़ें पड़ी हुई ना हो तो घर नीट एंड क्लीन लगता है। अगर जगह जगह चीज़ें पड़ी हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो घर के जो भी कपड़े होते हैं, घर में पहनने के कपड़े होते हैं, उनको अच्छे से तय करके आप कोई भी बॉक्स ले लें। आप उन्हें बॉक्स में रख कर साइड पर रख सकती हैं। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का डब्बा जो कि आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉटन का डब्बा भी लेकर उनको संभाल सकती है। तो यहाँ पर मैं रूम की चेंज करने लगी थी सेटिंग। तो सेटिंग मैंने चेंज की लेकिन सेटिंग ठीक नहीं आई, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, फिर अपनी पुरानी सेटिंग में ले आई थी। कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने घर की सेटिंग भी चेंज करनी चाहिए ताकि स्पेस ऐसी हो जाए कि जगह जैसी खुली खुली नज़र आए। यहाँ पर मैंने रूम को अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद रूम में झाड़ू लगाना था जो कि हमें कोनों कोनों से लगाना चाहिए क्योंकि इससे नीटनेस होती है और घर साफ़ और खुला खुला लगता है। तो घर को क्लीन करने से होम जो घर का एक रूम होता है उसको साफ़ करने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज़ वो हिस्सा पहले साफ़ करें जहाँ सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है, जैसा कि चारपाई वगैरह हो गई। अगर आपके रूम में चारपाइयों के अलावा और भी कुछ चीज़ पड़ी है तो उनको सबसे पहले, जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं उनको सबसे पहले आप साफ़ रखें। यहाँ पर जो जो चीज़ें बिखरी हुई थी तो उनको मैंने बिखरी हुई चीज़ों को सबसे पहले साफ़ किया। फिर इसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद जो मेन डोर थे, जो रूम का दरवाज़ा था, उसको मैंने किसी भी कपड़े के साथ देखकर उनकी जो मिट्टी वगैरह होती है उनको साफ़ किया। ये दूसरा रूम था। यहाँ पर देखे मैंने जो बेड की चादर थी उसको बनाई, चारपाई की चादर, बाकी जो जो चीज़ें थी उनको साफ़ किया। अब मैंने इस रूम से भी झाड़ू लगाना था तो यहाँ से मैं झाड़ू लगाती हूँ। डेली की डेली अगर हम डस्टिंग करने लग जाए तो हमारे काम की जो होती है तरतीब वो अच्छी रहती है और हमारा काम भी फिर कम टाइम लेता है। यहाँ पर मैं बाहर आ चुकी थी और बाहर मैंने यहाँ पार्लर की आज सफाई करनी थी। जब तक हम क्लीनिंग ना करें तो हमारी स्पेस तंग सी हो जाती है, जगह छोटी पड़ जाती है। तो क्लीनिंग कर से जगह खुली खुली भी रहती है और सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पर हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह डस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा आज इनको सफाई करती हूँ। तो ये बॉक्स में मेरी लिपस्टिक पड़ी हुई थी। इन लिपस्टिकों को मैंने इन पाउच से निकाल कर, ये छोटे बॉक्स मेरे पास पड़े थे, मैंने इनमें रख दिए और ये स्पेस मेरे पास बच चुकी थी। तो मेकअप की जो बाकी की चीज़ें थी उनको भी मैंने एक कपड़ा ले लिया और उनके साथ अच्छे से साफ़ करके उनको अपनी अपनी जगह पर रख दिया और उनकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी। एक पाउच में मेरे पास कुछ फाउंडेशन बेस पड़ी हुई थी तो वो उनको मैंने निकाल के उनको मैंने ओपन एरिया में रख दिया। मैंने कहा कि अभी ईद के दिन भी आ रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ जाए या वैसे भी चले अच्छा लगता है, सेटिंग थोड़ी चेंज करनी चाहिए ताकि न्यू लुक आ जाए और दिल भी खुश हो जाता है इंसान की। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर का कोई भी हिस्सा हो उसकी मैं कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, जगह की तब्दीली करती रहती हूँ। अगर एक जगह चीज़ पड़ी होती है तो उसकी जगह चेंज करके उसको दूसरी जगह ले जाती हूँ। हमें चाहिए कि हम किसी भी वक्त फ़ारिग ना बैठे, किसी न किसी काम में लगे रहे। घर को
क्लीनिंग करते रहे, घर की तरतीब किसी न किसी चीज़ की तरतीब बनाते रहे, घर को साफ़ रखें, क्योंकि एक घर एक औरत की सलीकामंदी का सबूत होता है। जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं होगा तो एक औरत की सलीकामंदी आपको दिखाई नहीं देगी। तो घर की नीटनेस से औरत की सलीकामंदी दिखाई देती है। कोशिश करें कि अपने घर को डेकोरेट करें छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटे-छोटे कम पैसों से, कम खर्चे से। जब हम पुरानी चीज़ों से घर को डेकोरेट करते हैं तो घर ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पर मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स थी, तो यहाँ पर ये भी मिट्टी वगैरह धूल इस पर आई हुई थी, तो इसको भी मैंने साफ़ किया है। फिर इसके अलावा बाकी जो पाउच थे मेरे पास बच चुके थे, उनको मैंने साइड पर रख दिया। मैंने कहा वो किसी भी वक्त मुझे ज़रूरत पड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मेरे पास पाउच थे, फिर इनको मैं अच्छा सा वॉश कर लेती हूँ नीम गर्म पानी में। कोई भी आप सर्फ़ ऐड करके उनको अच्छा सा वॉश करके उनको यूज़ में ला सकती हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती जब तक हम उसे बेकार ना बनाएं। जब हम किसी भी घर के किसी भी हिस्से की सफाई करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बेकार होती है, जो कि हमारी ज़रूरत की नहीं होती है। तो उससे फिर हमारी ये होती है कि बेकार से बेकार चीज़ों को हम साइड पर रख सकते हैं, मतलब छांटती सी हो जाती है। तो ये था मेरी ब्यूटी पार्लर का अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनल लुक। और यहाँ पर अपनी अपनी जगहों पर सब चीज़ें हो चुकी थी, रख ली थी। और ये कुछ मेरे पास पाउच बच भी चुके थे, और यहाँ पर स्पेस खुली खुली सी लग गई थी, मतलब स्पेस की जगह थोड़ी सी हो गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने सेटिंग भी चेंज की। जो सामने टेबल था ये साइड पर था सामने, अब इसको मैंने साइड पर रख दिया था। अब मैं बरामदे के उस हिस्से में आ चुकी थी जहाँ पर मैंने कुछ झाड़नी थी चीज़ें। मैंने यहाँ पर खिड़की वगैरह झाड़ी, फिर इसके बाद चटाई थी जो कि हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती है। तो मैंने कैसे सिर्फ पानी के साथ हाथ धो लेती हूँ ताकि हल्की फुल्की अगर मिट्टी हुई तो साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने फर्श आज धोना था पाइप लगा कर, तो मैंने कहा चलो अभी टाइम भी कम था तो मैंने इसे धो लिया और उसे तार पर टांग दिया। फिर उसके बाद मैंने बरामदा धोया। अब मैं सेंध धो रही थी, तो यहाँ पर अभी अभी आज अच्छी धूप थी लेकिन टाइम थोड़ा लेट हो चुकी थी। मैंने कहा चले साफ़ भी हो जाएगा और खुश भी हो जाएगा घर। कोशिश करें कि आप 2-3 दिन बाद या वीकली फ़र्श को धो लिया करें, इससे जो मिट्टी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज मैंने कपड़े भी धोए थे और ये बिस्तर था, इसको मैंने बाहर तार पर टांगा था धूप लगवाने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने कचरे के डब्बे जो कि डस्टबिन रूम में होते हैं उनको भी मैंने वॉश कर लिया था। और यहाँ पर चारपाइयों के जो चादरें थी उनको भी मैंने तरतीब से रख लिया था। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इनको फॉलो करें तो हमारा घर नीट एंड क्लीन इंशाल्लाह लगेगा। यहाँ पर मैंने आपको पता है मैं कुछ ना कुछ चेंजिंग करती रहती हूँ, तो यहाँ पर ये चटाई वैसी ही फ्री पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले रूम में सामने बिछा लेती हूँ तो एक अच्छा लुक सा आएगा। पिछले दिनों मैंने इस रूम की सेटिंग चेंज की थी जो कि मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया था रूम मेकर के हवाले से, तो आपने नहीं देखा तो अभी जाकर वॉच कर ले। तो यहाँ पर फिर मैंने बेटे की ऑयलिंग करनी थी, तो यहाँ पर मैंने बेटे की ऑयलिंग की। और यहाँ पर फिर मैंने तो यहाँ पर काफ़ी गंदा था बेसन और नल वगैरह गंदा था, तो मैंने कहा आज इसकी भी क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की। तो यहाँ पर मैंने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी कपड़ा ले लें, बर्तन धोने का कोई भी ले लें। तो आपने घर का कोई भी सर्फ़ जिनसे आप कपड़े धोती हैं तो वो थोड़ा सा हल्का हल्का झाड़ ले, और फिर उसके साथ उस कपड़े के साथ आप उसे अच्छी तरह रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें। और फिर आप देखें इंशाल्लाह रिज़ल्ट इसका बेसन का बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका था। सामने मिरर था उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, और जहाँ पर साबुन वगैरह रखते हैं उसको भी मैंने टोटली मतलब बेसन वाली जगह सब की सब साफ़ कर ली थी। फिर इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था। इन छोटी-छोटी टिप्स को अगर हम फॉलो करें तो हमारा घर एक खूबसूरत नीट एंड क्लीन इंशाल्लाह लगेगा। तो उम्मीद है कि आज का आपको टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे घर को एक खूबसूरत और अच्छा सा डेकोरेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।